जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बन, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, उनके हृदय न समाऊं। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज हाज का, अब तक न दूजी ठोरी। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। एक वीर गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचारे। हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे होए पार। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु कर सो होए।
सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरी। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। चार खानी में भ्रमता कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कइये अंधे, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। कबीर गुरु मानुष कर जानते कर चरणामृत को पान, ते नर नरक जावेंगे युग युग होए समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर काल जाल में फंसी हुई हम आत्माओं के लिए अपने सतलोक से प्रस्थान करके और यहाँ इस काल के लोक में आते हैं। कुछ समय के लिए एक मनुष्य जैसा जीवन जीकर हमें ये उदाहरण देकर जाते हैं कि आप परमात्मा की प्राप्ति अपने दैनिक कार्य को करते हुए भी कर सकते हो। काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित किया हुआ है। पूर्ण परमात्मा सतपुरुष सतलोक उस परम धाम उस परमेश्वर की परम धाम तथा उस परमेश्वर की जानकारी उसका ज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट कर रखा है। उसको पुनः स्थापित करने के लिए सतलोक के बारे में बताने के लिए जहाँ से हम आए हैं वहाँ ले जाने के लिए वो परमात्मा हमें भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपनाता है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में एक पूर्ण जीवन जी करके एक लीला करते हैं, उसमें अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते हैं और वो ज्ञान लिपिबद्ध करा करके परमात्मा सह शरीर चले जाते हैं। वो सह शरीर ही आते हैं। परमात्मा सह शरीर है, उनका शरीर तेजों में है, बहुत नूरी शरीर है। उस परमेश्वर ने आकर के हमें बताया है कि परमात्मा पाने का तरीका है सर्वप्रथम गुरु बनाना चाहिए। गुरु सतगुरु, यदि ये नकली गुरु ना होते, यदि ये नकली सतगुरु ना होते तो सतगुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती सतगुरु कहने की। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा जो सच्चा गुरु हो,
बाकी झूठे गुरु कौन कौन हैं जो अभी तक हमें ये नहीं बता सके कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, परमात्मा कैसा है, वास्तविक भगवान कौन है। जबकि हमारे सदग्रंथों में, हमारे पुराणों में और वेदों में, गीता जी में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का भी नाम लिखा है। इनकी सतिथि भी बताई है कि ये नासवान है, अविनाशी नहीं है। और आज तक हमें नहीं बता सके, वो गुरु नहीं थे, वो झूठे गुरु थे। इसलिए सतगुरु कहा जाने लगा जो सच्चा ज्ञान दे, क्योंकि वो गुरु नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं, इसलिए सतगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ा। जैसे सत साहेब, साहेब माने परमात्मा, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, कुछ भी कहो। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि सत साहेब इसलिए कहना पड़ा कि अविनाशी परमात्मा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान कहलाते हैं, ब्रह्म भी भगवान कहलाता है और परब्रह्म भी भगवान कहलाता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है। इसलिए सत साहेब यानी अविनाशी परमात्मा ही हमारा पूज्य देव है। तो सबसे पहले सतगुरु होना चाहिए। कई पुण्यात्माएं कहती हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हम वैसे सीधा ही प्रभु का वचन कर लेंगे। नहीं, गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ये नियम है ईश्वर का, परमात्मा का विधान है, उसका आदेश है, निर्देश। तो उसके आदेश का पालन करना भी हमारा परम कर्तव्य है। एक महात्मा जी हैं जो श्री राम सुखदास जी, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक भी रहे हैं, अब तो शायद वो शरीर छोड़ गए हैं। उनका बहुत अधिक बोलबाला है कि बड़े महापुरुष हैं, वो कभी अपना चित्र भी नहीं उतरवाने देते, और उनके प्रवचन आते थे टीवी पर तो केवल श्री कृष्ण जी का रथ का चित्र ही आता था, श्री कृष्ण जी का चित्र आता था, वो अपना चित्र नहीं आने देते थे कि मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है। तो उनकी थ्योरी, उन्होंने थ्योरी बना रखी है, उनका इतिहास पढ़ा हमने। उन्होंने कहा कि तुम सीधे ही भगवान से कनेक्शन जोड़ो, बीच में गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। और उनके सिद्धांत को अपनाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। परमात्मा कहते हैं, भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी पुण्य, कोई भी अनुष्ठान आप करते हो वो व्यर्थ है। और सदगुरु के आदेश बिना यदि आप कोई नाम आदि का जाप भी करते हो, माला फेरते हो, वो व्यर्थ है। कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। आप रामकृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कि जो ये कहते थे कि गुरु की क्या आवश्यकता है, तो उन्हीं को समझाने के लिए कहते हैं कि आप जी श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी से बड़ा किसी को नहीं मानते। उन्होंने भी गुरु बनाए, और वो भी गुरु के सामने गुरु शिष्य के समान ही रहे, जैसे टीचर के सामने विद्यार्थी होता है। सभ्यता से पेश आता है, करबद्ध खड़ा हो जाता है, सावधान रहता है, जो भी आज्ञा देते हैं श्रोधार्य होती है। कहते हैं, रामकृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी, तीन लोग के वे मालिक, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण बड़तेपुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। श्री राम कृष्ण तीन लोग के मुखिया हैं, यानी कि मंत्री हैं। इन्होंने भी प्रथम गुरु की वंदना करके ही अपने सर्व कार्य निज कामों को किया। तो आप अपना हिसाब लगा लो, आप की क्या औकात है कि आप बिना परमात्मा गुरु बनाए भगवान प्राप्ति कर लोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। समझदार को इतना ही संकेत बहुत होता है।
तीन लोक सब राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम। श्री राम वशिष्ठ गुरु कियो, तिन्हों सुनायो ओम नाम। अब क्या बताते हैं कि तीन लोग के भोली आत्माएं दशरथ पुत्र रामचंद्र जी को राम मान करके राम राम कर रहे हैं। परमात्मा ये बताने चाहते हैं कि श्री राम ने भी वशिष्ठ मुनि जी से उपदेश लिया। रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि जी ने ओम का नाम जाप करने को कहा और तुम राम राम कर रहे हो। यह भूल पड़ी है। हम राम राम जपने का नहीं है, ये तो परमात्मा की महिमात्मक शब्द है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब नानक साहब वाहेगुरु वाहेगुरु किया करते थे, तो वाहेगुरु वाहेगुरु एक उस कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत था उनका, क्योंकि उनको सतलोक में वो गुरु देखे, परमात्मा देखे थे और वही फिर देखे यहाँ पर काशी में। तो तब कहा था वाहेगुरु ओहे वाहेगुरु, ये है वो भगवान भी गुरु भी, दोनों ही रूप इसी के हैं। लेकिन ये वाहेगुरु कोई नाम जपने का नहीं है, जैसे राम कोई नाम जपने का नहीं है। वो नाम जैसे कल आपको बताया था, वो नाम है 2 अक्षर का, जो नानक जी जाप करते थे। लेकिन वो नाम किसी अन्य को बताने का श्री नानक जी को आदेश नहीं था, परमात्मा का आदेश था। इसलिए नानक जी स्वयं पार हो गए और अन्य को अपने अमृतवाणी बना करके एफिडेविट दे करके और इस समय के लिए वो अनमोल वाणी छोड़ गए। इसी प्रकार राम शब्द नहीं है। कहते हैं तुम जिसको राम मानते हो उस राम ने वशिष्ठ मुनि से गुरु नाम लिया, उन्होंने उनको ओम का मंत्र दिया, तुम राम राम कर रहे हो। एक न भूला दो न भूली, भूली सब संसारी। परमात्मा कहते हैं सारे भूले पड़े, सब किसी ने देख ले, सब गलत साधनाएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा गुरु होना चाहिए, अर्थात सतगुरु। सतगुरु कहेंगे क्योंकि गुरु नकली बहुत है। सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि जो सच्चा ज्ञान और परमात्मा की पाने का जो तरीका है, वे ऑफ वर्शिप, वो पूजा का जो विधि है वो सही बताता है, सच्ची बताता है, तो वो सतगुरु कहलाता है। फिर बताते हैं कि 7 सतगुरु के उपदेश का वही लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। चारों खानी में भरमते कभू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा ने। आपने महावीर जैन, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ी सुनी। उस पुण्यात्मा ने गुरु बनाया। कौन बनाया? अपने ही दादा श्री ऋषभदेव जी को, अर्थात ऋषभदेव जी द्वारा बताई गई साधना से श्री महावीर जैन जी के जीव को क्या लाभ और क्या हानि हुई। और वो भी गुरु कहलाते थे, क्योंकि गुरु ही मानकर उनसे उपदेश लिया और उन्होंने गुरु बनकर ही उपदेश दिया। पुण्यात्माओं, ये कथाएं और ये सदग्रंथ सत्संग के अंदर जो आपको बताए सुनाए दिखाए जाते हैं, ये आपके हृदय में सच्चाई को जमाने के लिए, ये नाना प्रकार के भ्रमित ज्ञान से हटाकर एक स्थान पर जचाने के लिए, जमाने के लिए, टिकाने के लिए ये रह रह कर सुनाए और समझाए जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि वो सतगुरु के बिना उस पुण्यात्मा ने कितने कठिन प्रयत्न किए, कितनी अच्छी साधनाएं की और फिर उसको क्या क्या परिणाम मिले, क्या क्या उनको लाभ हुआ, क्या हानि हुई। ये देखिएगा श्री महावीर जैन जी का जीवन। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला। कौन बनेगा सबसे ज्ञानी? अणोम
हरिणंताणम, ये इनके मंत्र हैं। नीचे देखियो, प्रवीण चंद जैन M.A. शास्त्री, इसने इसको लिखा है। और ये देखना ये कहाँ से प्रकाशित है, ये है, लेखक हैं आओ जैन धर्म को जाने, नीचे लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। और ये छपी कहाँ से है, मुद्रक है दिनेंद्र जैन, न्यू रसब ऑफसेट प्रिंट्स, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखिएगा, इसके पृष्ठ नंबर 294 से प्रारंभ करते 93 से विशेष प्रकरण। आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर जैन, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर, अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब देखें, यहाँ प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये 294 पृष्ठ पे है। उत्तर, पुरोरा नामक भील की पर्याय यानी जीवन से। आगे है, पुरोरा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर है, पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मांस मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन भर पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरोरा भील की पर्याय से कहाँ गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। प्रश्न, पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी। उत्तर है, भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत राजा ऋषभ जी के पुत्र थे। राजा ऋषभ जी देव जी के पुत्र थे भरत, और भरत का पुत्र मारीची था। और ये जीव जो है पहले भील था, भीलों की नगरी का राजा था। उसके बाद कोई साधना की, किसी गुरु से बताए अनुसार, फिर वो स्वर्ग में देव बना, फिर वापस आकर के और राजा ऋषभ देव के पोते के रूप में जन्म हुआ। और राजा ऋषभ देव से मारीची नामक पुत्र, भरत से राजा ऋषभ देव का पुत्र भरत का पुत्र मारीची अर्थात राजा ऋषभ देव के पौत्र मारीची हुए। और राजा ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक अर्थात उस गुरु से नाम लेकर के मारीची वाली आत्मा ही आगे चल के महावीर जैन बने। और राजा ऋषभ देव गुरु धारण करके मारीची ने क्या क्या लाभ और हानि हुई, ये आपके समक्ष इन्हीं के द्वारा बताई हुई पेश की जाती हैं। देखिएगा, ये वही प्रश्न नंबर 294, यहाँ देखना नीचे। अच्छा, पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर है, भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। फिर अयोध्या नगरी में, उसके बाद फिर कहाँ आया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। जटिल के पर्याय से कहाँ गया? नीचे देखिए, उत्तर है, सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। सौधर्म स्वर्ग से निकल के श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? किस पर्याय में गया? उत्तर, इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, स्वर्ग में गया। स्वर्ग की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी
से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निमित्र की पर्याय से कहाँ गया श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर महेंद्र स्वर्ग में। महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया? यहाँ देखो, मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखो कहाँ गया और के बनी उसके संग में। अनेक जी अनेक भाव धारण किए, अनेक शरीर धारण किए। क्या क्या? नंबर 1, 1000 आँख के वर्ष के भाव यानी जीवन, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 बार केल वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, 60,000 बार, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी, ओए होए 60 करोड़ बार गधे के भाव, गधा बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता बना, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव शरीर, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात के मरण, और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। हे पुण्यात्मा देखिए, हे भगवान, हे परमात्मा, अब इन बातों से विचार आता है, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। ओए होए, अब महावीर भगवान ने ऋषभ राजा ऋषभ देव को गुरु बनाया, जो कि एक अलग से धर्म बना, उस धर्म के प्रवर्तक मुखिया हैं, और उनसे उपदेश लेकर के ये प्रथम शिष्य ही बने थे, प्रथम ही शिष्य थे राजा ऋषभ देव के। और उसके जीव की क्या दुर्गति हुई? भक्ति की, स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, फिर स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, फिर स्वर्ग गया। ये उसमें की हुए पुण्य के, और उसके साथ साथ उस दौरान जो पाप हुए वो फिर इकट्ठे भोगने पड़े। क्या? 1000 बार वर्ष के भाव, और आगे देखो ये भगवान, 60,000 बार वैश्या, 5 करोड़ बार शिकारी, और शिकारी बनकर जो पाप इकट्ठे करे वह भी भोगने पड़े। क्योंकि यहाँ जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति हमें नहीं मिलती, पूर्ण संत के से प्राप्त नहीं होती, तब तक हम दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों का फल भोगते हैं। जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है, ये इससे ये भी सिद्ध हो रहा है विधान कि जैसे कर्म प्राणी करता वो दोनों ही भोगते हैं। जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक ये बखेड़ा बना रहता है। 60 करोड़ बार 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधा, और 30 करोड़ बार कुत्ता। ओए होए, गधे और कुत्ते कहते हैं एक का जन्म तेरा, कलजा पाड़ दे जीव का। और ये कितने करोड़ बार है भगवान? 60 करोड़ बार तो गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 करोड़ बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, और 20 करोड़ बार बिल्ली। ओए होए, और 60 लाख बार गर्भपात के अंदर ही मरण है। ओए होए, और केवल 80 लाख बार देव बना। 80 लाख बार जो पुण्य किए, धर्म किए, राजा बन किए, घावन किए, उनके आधार पर 80 लाख बार तो देवता बना। और फिर करोड़ों बार गधा, करोड़ों बार कुत्ता, उत्तरा गजब बिल्ली, घोड़े। आगे क्या बना फिर देखना महावीर भगवान आगे क्या बना। ये तो पहले भोग रहे हैं, और आगे देखो क्या हुआ।
ये भी आपने देखा, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, 60 लाख बार गर्भपात के मरण, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? उत्तर, राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण के जीवन के बाद कहाँ गया महावीर जी भगवान का जीव? महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया? ये नीचे देखिए, राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया प्रसन्न। विश्वनंदी पर्याय से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहाँ गया? नारायण नामक त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। और फिर त्रिपृष्ठ नारायण के से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 7वें नरक में गया। ये नरक तो अभी रह ही रहा था बताना, 7वें नरक में गया। और फिर 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? यह सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। आगे देखो, प्रथम नरक से निकलकर भगवान महावीर का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहाँ पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। सिंह केतु का जीव किस पर्याय में गया? कनक प्रभ नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ। कंकोजल आगे किस पर्याय में गया? 7वें स्वर्ग में देव हुआ। 7वें स्वर्ग से श्री भगवान महावीर का जीव कहाँ गया? अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव आगे किस पर्याय में गया? महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? दातकी खंड की पूर्व विदेही की पुष्कलावती देश की पुंडीकर्णी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती आगे किस पर्याय में गया? सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ। सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। जय हो महावीर जैन की भगवान की। और फिर भी महावीर भगवान ने, ये परमात्मा पुणात्माओं अब ये बताते हैं सतगुरु के उपदेश का, यानी सतगुरु से प्राप्त इस मंत्र से हमें क्या लाभ हुआ। अब हिसाब लगाना पड़ेगा, ये आत्मा विवश हो जाएगी सोचने के लिए। सतगुरु के उपदेश का, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबहू न लगता पारे, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। पुण्यात्माओं ये रहट का कुआ लोई, या गड़बंजा है सब कोई। अरहट कुआ, अरहट कुआ, नीचे से भरा ऊपर खाली, नीचे से भरा ऊपर खाली। पुण्य और पाप में नरक में
स्वर्ग में, वहाँ अपने पुण्यों को खो खंडा के बर्बाद करके, और हम यहीं 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं। अब क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं। उस सतगुरु पूर्ण संत से उपदेश मिलने के बाद मुझे जो बेनिफिट हुआ, जो लाभ हुआ, अब उसके अगर गुणगान करने लगूं, कहते हैं 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, तो भी गुरु गुण लिख्यो न जाए। एक कुत्ते के जीवन हिस्ट्री लिख कर देखो, और फिर 30 करोड़ की लिख कर देखो, फिर 60 एक गधे का जीवन 7 दिन में क्या क्या दिनचर्या है उसकी, क्या उसके साथ दुर्गति होती है, कभी अंधा हुआ, कभी टांग टूट जाए, कोई ना पूछे, कितने कौवे खा रहे हैं, गर्मी सर्दी में बाहर खड़ा है, दीवार के कमर साइड लगाए। तो पुण्यात्माओं कहते हैं 7 समुद्र की मसी कर लूं, इनक बना लूं, स्याही बनाऊं, और सभी वन के जितने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे, सब की कलम बना लूं। एक पेड़ में कितनी कलम बन जा, करोड़ों। और कहते हैं सब घिस जाए, सारे 7 समुद्रों की इंक वह भी समाप्त हो जावे, लेकिन सतगुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता, फिर भी शेष बच जावे। उसके लिए बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते। अब गुरु शब्द भी प्रयोग किया है, सतगुरु भी, क्योंकि गुरु वही है जो सच्चा ज्ञान दे। ये झूठे गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु लगाना पड़ा गुरु के सामने, तो गुरु शब्द पर्याप्त है। तो क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधी, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। अब जैसे परमात्मा बताते हैं कि भाई, हम भी बार बार, ये दास भी आपको बताता है कि परमात्मा कबीर परमेश्वर जी स्वयं आते हैं, वो सतगुरु, और एक दास की भूमिका भी पूर्ण रूप से वही निभाते हैं, जो एक भक्त के गुण होते हैं, और वो सतगुरु भी वही होते हैं। फिर उन्होंने आगे जाकर ये शंका पैदा कर देते हैं काल के दूत के, कबीर जी ही आवे तो हम पार होएं। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना, जो मेरा ये तत्व ज्ञान दे, क्योंकि ये ज्ञान किसी को नहीं देता भगवान। और जो उनके कृपा पात्र थे उनको मना कर गए थे कि अभी इस भंडारे को नहीं खोलना है। ये समय निर्धारित किया था प्रभु ने पहले ही कि ऐसे समय में इस खजाने को खोलेंगे जब हमारे बच्चे अक्षर ज्ञान युक्त हो जाएंगे, सभी धर्मों के। नहीं तो ये काल के दूत इन्हें लड़ा मारेंगे। अब सच्चाई सामने है, कोई नहीं बोल पाएगा। आंखों देखकर सदग्रंथों को, ये अपनी तरफ से नहीं लिखा हमने, जैन धर्म का इतिहास वो खुद लिखे हुए, और वो दास पढ़कर सुना रहा है। आर्य समाज का इतिहास सत्यार प्रकाश में लिखा है, दास केवल पढ़कर सुना रहा है। सदग्रंथ वेदों में जो लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाया जा रहा है, और उनको मिला करके उनको डुप्लीकेट और ओरिजिनल दिखाया जा रहा है। और इसी से हम सतर्क होंगे, धोखे से बच पाएंगे, अपना जीवन बर्बाद न कर पाएंगे, हम सफल करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि जो ये खजाना, जो मेरा तत्व ज्ञान जो संत बताएगा, वो मेरा पूर्ण रूप से कृपा पात्र होगा, और उसको मुझे ही जानना। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जानना, वो मेरा ही स्वरूप है। उसके लिए परमात्मा ने बहुत से प्रमाण भी करके दिखाए हैं। फिर क्या बताते हैं
गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहीं अंधे। ओ मैं दुखी संसार में, आगे काल के फंदे। काल के फंद ये हैं, कभी अपनी ही कमाई से स्वर्ग में देवता बन गया, अपने ही पाप से गधा बन गया, बना रहे, उसने तो बांध कर डाल दिया हमें। इसे इस काल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते, काल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते जब तक इस घेरे को तोड़ने वाला वो समर्थ ना मिले। गुरुजी भगवान नहीं होते, गुरुजी एक मीडिया होते हैं, मिडोकर होते हैं, बिचौलिया होते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलाने वाले, उनका संयोग कराने वाला, वो गुरु का ये दर्जा होता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मुझे पाने के लिए आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु को परमात्मा मानकर आपका बोलना, चालना, बैठना, उठना, आपकी जो लगाव, आकर्षण जो गुरु में होगा वो परमात्मा में ही माना जाएगा। मान लीजिए परमात्मा इस दास के रूप में स्वयं ही आ जाए, या वो स्वयं ही जैसा हम उनका स्वरूप देखते हैं उस स्वरूप में आकर भी यहाँ पर रहने लग जाएं, तो आपका कैसा व्यवहार होगा। मान लीजिए कबीर परमात्मा अब आ जाएं और वो 2-4 वर्ष यहाँ रहें इस आश्रम में, तो फिर भी आप घर भी जाओगे, काम भी करोगे, फिर भी आओगे, जाओगे, आओगे, लेकिन आप कैसा व्यवहार करोगे ये आप सोचो, कैसा करोगे। तो वैसा ही व्यवहार, वैसा ही बर्ताव आपने इस दास के साथ करना होगा, ताकि जिस समय हम परमात्मा के सामने वहाँ प्रत्यक्ष होंगे, आमने सामने होंगे, फिर हम कैसा व्यवहार करेंगे, जैसा यहाँ अभ्यास कर रखा है ऐसा ही वहाँ होगा। एक दिन में नहीं ट्रेंड हो सकते कि भगवान आ गया तो हम सारी क्रिया एक दिन कर लेंगे, नहीं, हमने पहले से ही वो हर प्रकार बैठना, उठना, भाव, नम्रता, बोलना। सतगुर के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानू किसी बात पर मेरा टूट न जावे नेह। इतना डर लगा भगवान के दरबार में कि कहीं कोई ऐसी गलती बन जाए या कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे मेरा परमात्मा के प्रति प्यार न्यून हो जाए, कम हो जाए, इसलिए थर थर कांपता रहता हूँ। परमात्मा हमें बता रहे हैं तुमने ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे बर्ताव करना है, ऐसा स्वभाव बनाना है। तो गुरु जी को परमात्मा मानकर, ये मान लीजिए गुरु जी के रूप में कबीर जी बैठे हैं, तो फिर आप उस जिस परमात्मा के लिए ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक अपना शरीर गाड़ दिया, कथित शरीर फूंक दिया, उल्टे लटक गए शेख फरीद जी जैसे, और जो भगवान सामने हो तो फिर हम क्या करेंगे। इस शरीर को, इस अभिमान को हम नहीं देखेंगे, हम भगवान देखेंगे, शरीर को मिट्टी देखेंगे, जिसके लिए ये शरीर मिला था वो सामने हमें मिल गया, तो फिर हम केवल उसी को देखेंगे। अपना अस्तित्व मिटा देंगे, भूल जाएंगे हम सेठ हैं, साहूकार हैं, हम कोई अफसर हैं या राजा हैं, नहीं, हम कुछ नहीं है, 2 कौड़ी के जीव हैं। आज शरीर छूट जाएगा, फिर गधे बने पावांगे। इन दुखों को याद करके हम परमात्मा को विशेष सत्कार और आदर देंगे। तो कहते हैं परमात्मा पाने का मुख्य तरीका है प्रथम गुरु हो, ये विधि है और कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। कहते हैं आप एक गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसको हल करने के लिए उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। बाकी उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, जबकि वो मूलधन करोड़ों रुपए में होता है। वो 100 रुपये वो मूलधन नहीं है, लेकिन मान के चलना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और 100 रुपये मूलधन मान करके फिर उसमें एक दर निकालनी होती है, वो समय या दर निकालना होता है। वो निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करके हम उस ओरिजिनल
वास्तविक मूलधन को प्राप्त कर लेते हैं। और 100 रुपये मूलधन माने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता, तो हमारा वो प्रश्न हल नहीं हो सकता, जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। इसलिए मान लीजिए गुरुजी भगवान हैं, ओरिजिनल नहीं है, सपोज कर लीजिए, और इस सपोज करने से, मान लेने से आपको वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर देव मिलेगा। बिन गुर मिले मोहे ना पावे, जन्म जन्म भव धक्के खावे। अब क्या बताते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहरा ही, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गेई भक्ति सतगुरु की करही, आद नाम निज हृदय दरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु के प्रति कभी कपट युक्त बातें नहीं करे, ना ही गुरु की निंदा करे, ना सुने। सुनने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके गुरु जी के बारे में कोई उठपटांग या दुनिया बांटा थी, जैसे सनीपात के जवर में मरीज बांटा करे, ना जाने उसने क्या बांटा, क्या कह रहा है तू। ऐसे ही ये भ्रमित किया हुआ समाज उन स्वार्थी लोगों के द्वारा मिसगाइड किया हुआ, ना जाने क्या क्या बोल रहा था, तो उनके मुंह को बंद नहीं कर सकते हम अपने कानों को बंद नहीं कर सकते। क्या बताते हैं, गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, शुक्र स्वान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा जो सुने और आप निंदा करें, वो 84 लाख योनियों में जाता है। तो स्वयं तो निंदा करे, वो तो है घोर पापी, और कोई कह रहा है उसको हम ना जुबान बंद कर सकते, ना हम अपने कान बंद कर सकते। उसके लिए बताया है कि वो कह रहे हैं कि आपके गुरुजी ऐसे हैं, उस आश्रम में ऐसा करते हैं, वैसा गलत करते हैं, और आपके मन में ये भावना भी नहीं आई कि ये जो कह रहा है ये सत्य, ये कहता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके हृदय में नहीं आई, तो आपने बस सुनकर भी नहीं सुना। वो बोल रहे थे, आपका हृदय नहीं मान रहा था, तो आपने सुना नहीं, वो बोल रहा था। तो ऐसे ही उसी का परिणाम है कि ये ज्यों के त्यों परमात्मा का बगीचा हरा भरा मिला, इसको कोई तोड़ नहीं सका, क्योंकि इसकी जड़ गहरी हो चुकी है। अब उन स्वार्थी लोगों द्वारा भ्रमित किया हुआ समाज ने और हमारे द्वारा बांटी हुई पुस्तकों को पढ़ करके वो पुण्यात्मा जो हमें गालियां दिया करते थे, आज उपदेश लेने आ रहे हैं, और वो आंखों में पानी भरकर क्षमा याचना करते हैं कि हमने आपके बारे में बहुत कुछ बोल दिया, माफ कर देना, हमें पता नहीं था, हमारे को भ्रमित कर दिया गया, मिसगाइड किया गया। तो हम आज भी उनको सीने से लगाते हैं, हम उनको बुरा नहीं मानते। क्यों? बुरे वो लोग हैं जो स्वार्थवश दुनिया को भ्रमित करके मिसगाइड कर रहे थे। जनता बुरी नहीं, वो दुष्ट आत्मा बुरी है, जिन्होंने अपने स्वार्थवश सच्चाई को झूठ में परिवर्तित कर दिया। करने की चेष्टा की लेकिन नहीं हो पाई। अब वो पछता रहे हैं और रह रहकर उपदेश ले रहे, धिक्कार रहे हैं उन नालायकों को। कोई नहीं, हमने किसी से कुछ नहीं कहना, उनको सजा भगवान देगा। हम किसी को श्राप भी नहीं देते, ना किसी को बद्दुआ देते, क्योंकि ये हमारे विधान में नहीं है। फिर हमारी कमाई नष्ट हो जाएगी। इधर हम किसी को श्राप दें, भाई तेरा नाश होइयो, तेरा न्यो होइयो, नहीं, ये फिर हमारी जो अपनी पुण्य है वो समाप्त हो जाएंगे। इस बात से हम परिचित हैं, हम अपनी कमाई को नष्ट नहीं करेंगे। हम इस बात से परिचित हैं कि जैसे उन्होंने कर्म किया उनका परिणाम क्या होगा। जो उन्होंने झूठ बोली है, बकवाद करी है, उनका क्या परिणाम होगा। उनके घरों में कैर टूटेंगे, उनके जुबान में, जीभ में कैंसर होएगी, ना मेरा के बुरा हाल होगा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि उनके होए, नहीं, उनके पाप, उनके द्वारा किया गया अपराध ही ऐसा है जो भगवान ऐसी सजा देगा, देता है।
वो अटल नियम है, और उसका समाधान भी सतलोक आश्रम बरवाड़ा और क्रोथा में ही है, और कित है भी नहीं। तो हमने फिर भी बुरे नहीं लागते, क्योंकि जब परमात्मा आए थे उन्होंने भी लीलाएं की थी, और बहुत से निकम्मा ने उस टाइम भी भगवान की निंदा की होगी। अब आते हैं यहाँ पर, यहीं आकर के उनके वो दुख जो उस समय उनको पाप किए थे आज भोग रहे हैं। किसी का किसी प्रकार का कष्ट है, किसी का किसी प्रकार का कष्ट है, और वो कहीं उनका समाधान नहीं, वो भी कबीर परमेश्वर से ही होता है। और फिर उनका जो है ना दुख भी यही सुनवाई होगी, जो उन्होंने पाप किए हैं। परमात्मा बहुत दयालु हैं, फिर भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये काल बंडा रहा है, काल बहका रहा है, मेरे ही बच्चों को मेरे ही विरुद्ध कर देता है, और फिर उनको सजा देता है पाप करवा के। और फिर भी ये यहाँ आ जाते हैं, भगवान से के सामने क्षमा याचना कर लेते हैं, उपदेश ले लेते हैं। तो फिर साबन का स्वभाव है मैल काट देना, औषधि का स्वभाव है रोग काट देना, नाश कर देना। परमात्मा के नाम का स्वभाव है, परमात्मा के जाप का स्वभाव है कि अपराधी कितना ही घोर अपराधी क्यों ना हो, उसके भी पापों को अक्षमा कर देना। गुरु सेवा में फल सर्वस पावे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु से विमुख जो हो गए वो कभी इस काल के घेरे तो नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं निकल सकते। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु वचन निश्चय पर कर माने, और पूरे गुरु की पूजा करे, सेवा पूरे गुरु की सेवा ठाने। अधूरा से बात नहीं बनती है। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। संत होगा, पूर्ण गुरु होगा तो क्या वचन देगा कि भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत पियो बच्चों, चोरी ठगी जारी मत करना, शराब मांस तम्बाकू छूना नहीं। यदि आप ये भी वचन नहीं मानोगे तो फिर यहाँ क्यों डले डोनाते हो, फिर आने का फायदा क्या। और गुरुजी कोई ऐसे वचन नहीं देता जो आप पालन नहीं कर सकते। गुरु वचन देते हैं भाई सत्संग में अवश्य आया करो। हमने बहुत जन्म हो गए ये संसारिक धंधे करते करते, अब तक तो सेठ बने को नहीं। हम राजा भी रहे, कहते हैं रावण जैसे जिसकी लंका में हीरे मोती ऐसे क्या करते जैसे मंडियों में ज्वार बाजरे बिकते हैं, और वो भी निर्धन होकर गधा बना फिरे। अंत में कुछ नहीं रहता, अपनी पुण्य को कोई भी राज बनकर राजा बनकर कहीं देव बनकर समाप्त कर देते हैं, और पाप को नरक में और 84 लाख योनियों में हम यही भटकते रहते हैं। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट की मन पापी की दौड़, और ये भ्रम मिट गए मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। अब वो भी गुरु जी थे, ऋषभदेव जी से उपदेश लेकर महावीर जैन जी के जीव ने कितने नरक भी गया, स्वर्ग भी गया, और कुत्ता भी बना और गधा भी बना, और जो है ना बिल्ली घोड़े तक जीवन धारण करने पड़े। लेकिन सतगुरु कबीर परमेश्वर और उसके सच्चे संत के द्वारा उपदेश लेने के बाद ये सब बाईपास हो जाएंगे, उनमें नहीं जाना होगा। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्मा न ब्रह्मा जी को गुरु मिला, ना विष्णु जी को गुरु मिला, ना शिव को गुरु मिला। ऋषियों में ऋषियों का तो फिर बातें खत्म आई, ये तो बहुत नीचे सतर के आगे। अब इस बात का प्रमाण क्या, क्योंकि सतगुरु मिले थे,
कबीर परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी से बात की थी, ज्ञान समझाया था, उसने प्रथम नाम लिया। उसके बाद जब सतनाम देने के लिए परमात्मा दोबारा उनके पास गए तो काल प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने परमात्मा कबीर जी की वाणी को स्वीकार नहीं किया। कबीर परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु जी के पास भी गए, विष्णु जी ने भी ज्ञान सुना। प्रथम एक बार तो गुरु बनाया, लेकिन फिर त्याग दिया, गुरु विमुख हो गए। गुरु विमुख गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। वो विमुख हो गए, उन्होंने त्याग दिया मंत्र को। और शिव जी के पास गए थे परमात्मा, शिव जी ने भी प्रथम बार एक बार तो गुरु धारण किया। जब सतनाम देने का के लिए परमात्मा गए तो काल प्रेरणा से और ब्रह्मा जी की डिस्कस करने से उन दोनों ने, विष्णु ने भी शिव ने, वो तत्व ज्ञान स्वीकार नहीं किया। तो प्रभु ने आगे उनको सतनाम नहीं दिया, तो वो गुरु विमुख हो गए, तत्व ज्ञान को नहीं माना। अब आपको प्रमाण दिया है कि पुराण में विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी की अपनी थ्योरी है। कल आपको श्री देवी पुराण के प्रथम स्कंद में बताया था कि भगवान विष्णु जी तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी इस बात में असमंजस में हो गए कि विष्णु जी तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, फलान हैं, और ये भी किसका भजन करे। तो विष्णु जी ने बताया कि मैं देवी की पूजा करता हूँ और मेरे विचार में इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। तो आपने पता लग गया होगा कि इनको गुरु नहीं मिला। अगर सतगुरु मिला होता तो ये ज्ञान ये नहीं बोलते। वेद के अंदर लिखा परमात्मा सशरीर है, ब्रह्म से अन्य और परमात्मा है जो पूर्ण ब्रह्म है। और इनको ऋषि महर्षि नहीं समझ सके। जैसे महर्षि दानंद जी, वैसे तो अब इनको महर्षि कहते हुए हमें शर्म आती है, लेकिन ये महर्षि नाम इनका पक गया। एक लड़के ने अपने छोरे का नाम डीसी दे रखा, डीसी। और वहाँ एक जगह वो खड़े थे, उन्होंने बुला रहा लाइए डीसी ने बुला के। तो दूसरे कहने लगे भाई डीसी कौन है? उन्होंने बोला इसका लड़का है। वो बालक था छोटा सा, 14-15 साल का। तो उन्होंने बोला यू डीसी है? कहा भाई हमारा तो ये डीसी है। तो वो उस सुनने वाले ने सोचा कोई डिप्टी कमिश्नर होगा, इसका पुत्र वही बन गया होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उसने अपने लड़के का नाम डीसी रख रखा था। तो महर्षि जी तो ऐसे महर्षि पाक रहे थे, बाकी महर्षि नहीं थे, बालक थे। अब जैसे वेद यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा है अग्नि तनुरसी विष्णु वे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सशरीर है और उस परमात्मा का सर्व के पालन करने के लिए भी एक अतिथि रूप में जब आता वो शरीर भी है। 2 ऐसे श्री रामानंद जी ने जब देखा परमात्मा ऊपर भी और नीचे भी, कहा था 2 उठौड़ है एक तू भया एक से 2, और कहे गरीबदास समकार ने तुम आए हो मगजो। वेद कहते हैं परमात्मा, पूर्ण परमात्मा अपने साधक के पाप नाश कर देता है, और ये महर्षि जी कहते हैं, ये संत जी कहते हैं कि पाप तो भोगने पड़ेंगे। तो क्या उन्होंने वेदों को समझा? क्या उन्होंने वेदों का सार था? नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अभी तक ये सब अज्ञानी थे, ये वेदों के सार को नहीं समझ सके। पुण्यात्मा ये दास अभिमान नहीं करता, अभिमान नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई कह रहा है। इसको आप किसी तराजू में तोल लो, चाहे अभिमान कहो। मुझे नहीं ज्ञान, लेकिन अपने वेदों में ज्ञान है, अपने भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, और वो सच्चा प्रमाण है। उसको केवल आप तक दिखा और पढ़ा सुना रहा हूं, और ये खजाना दास को दिया है और किसी को दिया भी नहीं अभी तक। जिनको दिया था उनको बरतने का आदेश भी नहीं दिया था कि अभी मत खोलना इनको। नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होवे कभू नहीं फल ही।
गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु मिलने के बाद कहते हैं सब दुख पाप कट जाते हैं, और जन्म जन्म के संताप जैसे गधा, कुत्ता, सूअर, वैश्या और फिर घोड़ा, बिल्ली, कितने भयंकर, कितने सताए जाते हैं, कितने संताप हमने भोगने पड़ते हैं। कहते हैं गुरु के बिना, गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चत दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। कहते हैं जो गुरु जी का भक्त, जो गुरु का भक्त है, यानी गुरु के से की सच्ची श्रद्धा से गुरु जी को मानता है, वो मेरी ही आत्मा है। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु का भक्त है वो मेरी प्यारी आत्मा है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। और कहते हैं गुरुपद सेवै बिरला कोई, और जा पे कृपा साहिब की हुई। अब जो पुण्यात्मा रह कर यहाँ पर आ रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, किसी का पति लड़ा है, किसी की पत्नी पीछे पड़ रही है, किसी के बालक, किसी का कुछ, या पड़ोसी रिश्तेदार, कहते हैं वो फिर गुरुपद सेवा बिरला कोई, जिस पे कृपा परमेश्वर कबीर जी की हुई। तो उसकी कृपा होती है तभी वो सब संघर्ष को करता हुआ परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ पाता है। वही गुरु की इस पद्धति का सेवन करता है, पूजा करता है। गुरु जी के मार्ग पर वही चल सकता है जिस पर कबीर परमेश्वर की कृपा हो। और उस पर कृपा होगी किसकी? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो मेरे संत का जो भक्त होगा, यानी उसका जो आज्ञाकारी होगा, उसके हृदय में मैं रहूंगा। और परमात्मा रहेंगे तो प्रेरणा अच्छी रखेंगे, 100 कारण बना के कोई दान भी करवाएंगे, भजन भी करवाएंगे, डरा डरू के प्यार देकर, श्याम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाए अपने बच्चे को वो काल जाल से बचाकर ही रखेंगे। 68 तीर्थ भरम भरम आवे, 100 फल गुरु के चरणों पावे। ओए होए, 68 तीर्थों पर जाने के लिए 1 वर्ष चाहिए, और कम से कम भी 60-70 हज़ार रुपये चाहिए। और वो फल, उससे भी अधिक फल कहते हैं एक बार गुरु के चरणों में आने से आपको प्राप्त होता है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपना 10% अपने इनकम का परमात्मा के चरणों में दान के लिए दीजिए, अवश्य देना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से 15 तक ये स्पष्ट किया है कि जो भगवान ने उनको मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य जीवन उनको जो संस्कार वश धन आदि दिया, और उसमें से वो परमात्मा के नाम पर कोई पुण्य दान नहीं करता है। पुण्य दान गुरु के बिना नहीं होता, वो सारी मर्यादा आपको बताई जा रही। तो वो तो पापी है, अपने पाप को ही खा रहा है। और यही परमात्मा बंदी छोड़ 100वें वेद में सभी वेदों का, गीता जी का, पुराणों का, सभी का सारांश बता रहे हैं। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 3, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 और इसको आपको इस तीसरे अध्याय को प्रारंभ से ही पढ़ के सुनाते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा निर्णायक ज्ञान है। वैसे तो सदग्रंथों के अंदर खजाना भरा पड़ा है, लेकिन वही बात है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसाना। ये गीता के अनुवादकर्ताओं ने थोथा भूस छड़ रखा है। थोथा भूस होता जैसे पराल में तो धान निकाल कर पराल रह जाती, पराल धानों की, वो थोथा भूस होता है। और उसने कोई ठाक इन पटके शराब भी पटक सका है, या कति अज्ञानी, तो उसमें कुछ नहीं निकलना, क्योंकि वो धान तो निकल चुके हैं। तो ये ऐसे ही इन्होंने थोथा भूस पटका
अर्थात उस यथार्थता से परिचित नहीं हो सके। अब देखिए तीसरा अध्याय। पुणात्मा, हमने देखो पवित्र गीता जी के पढ़ने से, सदग्रंथों के पढ़ने से हमें ज्ञान यज्ञ होता है, इसका लाभ मिलता है ज्ञान यज्ञ का। तो यहाँ सभी ज्ञान हमने प्राप्त करने हैं, लाभ प्राप्त करने। तीसरा श्लोक है, अध्याय तीसरा, नीचे देखो, प्रथम मंत्र है, नीचे देखो। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आगे देखो दूसरे में, मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मानो मोहित कर रहे हैं। क्या कहा है, ये मिले हुए, आपके मिले हुए यानी दोगले सी बातें जो हैं ये मुझे भ्रमित कर रही हैं। नीचे देखो, मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, उस बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब यहां भगवान कहता है, वो काल भगवान बोलता है, नीचे देखो, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। सांख्य योग निष्ठा तो ज्ञानियों की और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आगे चलो, मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, ज्ञान योग की निष्ठा को प्राप्त होता, और न, यहां देखना, कर्मों की केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता। आगे चलो, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में अक्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। आगे देखो, कहने का भाव ये है कि जो तुम हठ योग आदि कर दोगे, घर छोड़कर चले जाओगे, उससे कोई लाभ नहीं। अपने चाहे बाल बच्चों में रहो या जैसे कोई शादी नहीं करा पाते हैं तो वो अगर अपने हठ योग करके जंगल में जैसे समाधिस्थ हो जाते हैं, वो तो कर्म सन्यासी कहलाते हैं। अपना जो दैनिक कर्म उनको किया करते रहते हैं, घर का धंधा भी करते हैं और भगवान भी भजते हैं, वो दोनों ही कर्म योगी कहलाते हैं। केवल यानी कई बार ये मन में धारणा आ जाती है कि अभी कर्म योगी उसी को कहते हैं जो शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो। नहीं, शादी करा दे और बालक ना हो जब के कर ले, बच्चे भी ना हो तो क्या वो फिर कर्म योगी नहीं रहा? ऐसा नहीं है। जो हठ योग करके अपने इंद्रियों को हठ योग द्वारा तप में लगाता है, कठिन घोर तप करता है, उसके लिए मना, उसी के लिए कह रहा है इसमें। अब क्या लिखा है इसमें चौथे अध्याय के तीसरे अध्याय के छठे श्लोक में, ये तीसरे अध्याय का छठा श्लोक है, ये छठा, यहां पर ये देखिएगा, जो मूढ़ मनुष्य, उन हठ योग करने वालों को तो मूर्ख कहा है। मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता हुआ मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहता है। नीचे देखो, किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यानी मन न रोक कर बकवादियां हटावे, बुरे कर्मों से हटावे और अपने अच्छे काम करे, भगवान के नाम पर, क्रिया पर, सेवा में, जैसे सेवा करते हैं यहाँ पर, दान धर्म, इनमें लगावे, तो वो भक्त कर्म योगी कहलाता है। अब आगे देखो, वही श्रेष्ठ है। अब 9वें में क्या स्पष्ट किया है? 9वें अध्याय में, 9वें श्लोक में तीसरे अध्याय के में स्पष्ट किया है, ये देखो, तू यहां से देखे 9वां श्लोक, ये 8वां श्लोक है। हाँ, ये 8वां श्लोक, 7वां आपने पढ़ा, ये 8वां देखो, ये इसका अनुवाद यहां देखें, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर और
क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अगर तू कर्म संन्यास लेकर बैठ जाएगा और घर छोड़ देगा या घर पे हठियो करके बैठ जाएगा तो तेरा पेट कैसे भरेगा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसलिए परमा का नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में कहा कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ स्मरण कर, अपना मुख्य मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर इसका स्मरण कर, कसक के साथ कर। जैसे आप यहाँ से बैठते हो 2 घंटे बस में, 3 घंटे बस में लगे या जीप अपनी सवारी में लगते हैं, यहीं से अपना आँखें बंद करके या खोल कर जैसे भी और परमात्मा के नाम का सिमरण करता जावे। आवे जब सिमरण करता आवे तो चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा के नाम के कमाई करनी है, इसी से हम पार होंगे। अब 9वें में क्या कहा है, 8वां आपने पढ़ लिया, अब 9वां देखिए। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब क्या बताया है कि यज्ञ के निमित्त, यज्ञ माने धार्मिक कर्म, जैसे हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये अनुष्ठान है। परमात्मा के धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त जो भी हम कर्म करते हैं वो तो हमें कर्मों में बांधते हैं, और ये कर्म हमें, ये भी कर्म है, ये कर्म हम कर्मों को छुड़वाते हैं, उनसे बंधन से मुक्त करते हैं। तो इसलिए कर्तव्य कर्म कर। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि होती है, ना उनको कोई सुख होता है। फिर 24वें श्लोक में कहा है कि इसलिए इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य कर्म, शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन से कर्म साधना के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और किसी बात को आधार मत मानना। तो यहाँ यही बताया है कि जो हम यज्ञ, ये धार्मिक, अब जैसे आपने और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और यही गीता जी कह रही है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में जो लगा हुआ वह मनुष्य समुदाय कर्मों के बंधन में बनता है। इससे हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त यानी धार्मिक अनुष्ठानों के निमित्त कर्तव्य कर्म कर, यानी शास्त्र अनुकूल साधना ही कर। अब देखिए आगे देखो, अब इसमें क्या कहा है, 10वें श्लोक में कहा है कि प्रजापति ब्रह्मा ने, प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला हो। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। आगे देखिए, इस यज्ञ के द्वारा इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, इस उन्नत करो और वे देवता तुमको उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। आगे देखना, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए 12वां श्लोक, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। आगे इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको दिए बिना स्वयं भोगता है वह तो चोर ही है। आगे देखना 13वां, उसके बाद आपको फिर
मौखिक बताते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? आपने पढ़ा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम्हें उन्नत करें, और वो बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित फल देंगे। अब इसको समझने के लिए आपने ये देखिएगा, अब हम शास्त्र विरुद्ध विधि विरुद्ध साधना कर रहे हैं, हमने शास्त्र अनुकूल साधना करनी है। शास्त्र अनुकूल साधना से हमें वो सर्व लाभ होगा। और शास्त्र विरुद्ध साधना कैसी होती है? जैसे आपने पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में, 1 से लेकर 4 में और 16-17 में सुना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला यो संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको सभी अंगों सहित बताता है वो तत्वदर्शी संत है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही वास्तव में परमात्मा है। अब गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14 और 15 में भी ये स्पष्ट किया है, ये आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले ये दिखाते हैं हम साधना कैसे कर रहे हैं। हम साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, ये देखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? उन अज्ञानी अनजान संतों के द्वारा बताई हुई साधना। हमने एक आम के पौधे को गमले या मिट्टी में, जमीन में टहनियों की तरफ से गाड़ रखा है और टहनियों की पूजा कर रहे हैं। ये शास्त्र विधि विरुद्ध साधना है। ये प्रॉपर वे नहीं है पौधे को, प्लांट को बीजने का। ये कैसा, इसकी प्रॉपर विधि क्या है ये देखिएगा। ये इसकी वास्तविक विधि है। पौधे को जड़ की तरफ से जमीन में बीजना चाहिए और जड़ की सिंचाई करनी चाहिए, और इस जड़ की सिंचाई यानी पूजा करने से ये यहाँ से खुराक चलेगी, जड़ से फिर तना में आएगी। जड़ ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर भगवान है, सतपुरुष है, और यहाँ से जड़ से खुराक तना में आएगी, ये अक्षर पुरुष में यानी क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष में परब्रह्म आई, यहाँ से फिर डार में आई इस ब्रह्म में, और यहाँ से फिर तीनों शाखा, तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी ये शाखा हैं, टहनियां हैं, ये देवता हैं। अब इस मूल की पूजा करने, टहनियों के फिर फल लगेंगे, ये हमें बिना मांगे टहनी फल देंगी। यदि हम इस मूल की पूजा करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, कबीर परमात्मा की पूजा करेंगे, तो हमारा जो हिस्से का जो हमारे गुण लाभ है वो यहाँ से चलता हुआ और टहनियों में आकर के यहाँ लगेगा। अब इसमें यही बताया है कि तुम उन अपने परमात्मा ने जो तुम्हें धन दिया है उसमें से इन देवताओं को उन्नत करो। देवताओं को यानी टहनी रूपी, इस संसार रूपी वृक्ष की ये टहनी देवता है। अब यहाँ जड़ की पूजा करेंगे तो खुराक टहनियों में जाएगी, टहनियाँ का फल लगेंगे। ये टहनी जो है बिना मांगे फल देंगी यदि हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे। यदि हम शास्त्र विरुद्ध साधना करेंगे तो हमारी वो टहनी भी समाप्त हो जाएंगी और पेड़ पौधा भी हमारा नष्ट हो जाएगा। ऐसे समझना इसको। अब दिखाते हैं इसमें क्या कहा है कि वो टहनी परमात्मा कहते एक कै साध्य है, इस एक के साधने से, एक की पूजा करने से, एक कै साध्य सब सद है, ये सब सदगे, और सब साध्य हैं सब जावे। इनके सब के यानी सब देवताओं के पूजने से, उल्टे पौधा गाड़ने से सब साध्य हैं सब जावे। भाई माली सिंचे मूल को, ये फले फुले गाए। कति परमात्मा का दोहे हम पढ़ा करते थे
जब शिक्षा ग्रहण करते थे, वो अक्षर ज्ञान युक्त हमारे टीचर गुरुजी पता नहीं क्या 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 अर्थ लगाया करते। अब ये अर्थ है इसका वास्तविक, क्योंकि परमात्मा ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। इसमें कहा कि एक के साध्य सब सदे, सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूले अगावे। माली मीन जो उसका मास्टर है बगीची लगाने का, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जड़ को सींचेगा, अनजान व्यक्ति ही टहनियों की तरफ से पौधा बीजेगा। तो हम सब ही अनजान हैं, और जो हमें गुरु मिले वो माली मिले, वो माली नहीं थे, वो नालायक थे। उन्होंने हमारे को उल्टी विधि बता दी, उल्टी पूजा करनी शुरुआत करवा दी। अब आपने क्या पढ़ सुना, यज्ञ के अतिरिक्त यदि धार्मिक क्रियाओं के अतिरिक्त जो भी हम काम करते हैं वो तो हमें यहाँ बांधने के लिए है। इसलिए उन कर्मों के साथ साथ हमने इन धार्मिक कर्मों को भी महत्व देना चाहिए। वो तो कर्म करने ही करने हैं, लेकिन उनके करते करते भी हम कुछ ऐसे कर्म हमारे जिनमें हम भगवान को साथ याद कर सकते हैं। तो और साथ में ये अनुष्ठान विशेष समय निकाल कर भी करने पड़ेंगे। फिर क्या बताया है कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो तुम, और देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करके कल्याण को प्राप्त हो। फिर कहा कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, अब यज्ञ के द्वारा देवताओं ने कुकर बढ़ाएंगे, हमके चोटी पकड़ के खींचेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश या और देवताओं की। अब ये तरीका ये है कि हम उस मूल की पूजा करेंगे, जड़ की, और संसार रूपी वृक्ष पेड़ की पौधे की हम जड़ की पूजा करेंगे, मूल की तो टहनी बड़ी हो जाएंगी। वो देवताओं के पास हमारा जो कर्म बनकर जाएगा कि इसने ऐसा कर्म कर दिया तुम दो, वो तो कल रख हैं आपके, और निर्धारित आपकी नौकरी कर दी सरकार ने, राजा ने, कि आपकी इस पोस्ट की इतनी तनख्वाह होगी। आप उस कर्म को कर रहे हो, ड्यूटी अपनी कर रहे हो, तो वो आपकी तनख्वाह बनकर कलर के पास जाएगी, वो आपको तनख्वाह देगा ही देगा। और आप काम नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे तो अब्सेंट पहुंचेंगी तो आपको वो मिलेगा नहीं। तो यहाँ क्या बताया है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए ही भोगता वो चोर है। अब भगवान ने, हमने कभी किसी जन्म में भी शास्त्र अनुकूल साधना परम संत से लेकर की हुई है, वो पुण्य बन करके हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचा हुआ है, और ये हमें फिर कर्म का फल दे रहे हैं। और उनके द्वारा जो हमें ये सुख सुविधा और ये धन दे रखा है, वो कलर के निमित्त तो परमात्मा ही है, ये समझ गए होगे बुद्धिमान लोग, ऐसी ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं। तो वो जो पेय हमें मिली है, उस पेय में से हम फिर पुण्य दान नहीं करेंगे, अर्थात भगवान ने जो हमें धन दिया है इसमें से 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यही परमात्मा की वाणी बता रही है, अमृतवाणी सौसम वेद, और यही हमारे ये चारों वेदों का निष्कर्ष गीता जी बता रही है। तो कुछ ज्ञान तो दोनों का समांतर है, और जो ज्ञान वेदों में नहीं है उसके लिए कहा कि तत्वदर्शी संत से पूछो। वो और ज्ञान जो अन्य ज्ञान है वो भी हमारे सौसम वेद कबीर परमेश्वर की वाणी में विद्यमान है। जो दान आदि नहीं करते, विधिवत साधना और अनुष्ठान नहीं करते, धर्म नहीं करते पूर्ण संत के माध्यम से, वो चोर बताए हैं। फिर कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, ये पूरा विश्व के अंदर एक ही ऐसी साधना जो शास्त्र अनुकूल प्रारंभ है, और यहाँ पर सबसे पहले पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ को भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो भोग से बचा हुआ शेष अन्न है सब बच्चों में वितरित किया जाता है। यहाँ उसी के बारे में लिखा है कि यज्ञ यानी अनुष्ठान से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से बच जाते हैं। जो शास्त्र विरुद्ध साधना हम करते थे वो पाप थी, अब उनसे हम बच करके और इस विधिवत साधना कर रहे हैं तो हम सब पापों से मुक्त हो जाते हैं।
और जो पापी लोग अपना पेट भरने के लिए अन्न पकाते और खाते हैं वो तो पाप खाते हैं, अर्थात जो पुण्य नहीं करते। अब निष्कर्ष निकालते हैं कि वो कौन है पूज्य देव जिसकी पूजा की जानी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14 और 15 स्पष्ट कर रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं से, और यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। विहित माने शास्त्र अनुकूल साधनों से ही धार्मिक क्रियाएं सफल होती हैं। और कर्म को तू ब्रह्मोद्भव यानी ब्रह्म से, क्योंकि हम सतलोक में कोई कर्म नहीं करते थे, बिना कर्म किए ही हमें वहाँ फल मिलता था। यहाँ काल के लोक में हमें केवल किए हुए कर्म का ही भोग मिलेगा, ये यहाँ का अटल नियम है। तो हम काल के लोक में फंसे, ब्रह्म के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े। तो यहाँ लिखा कि कर्म इस ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म की उत्पत्ति इस क्षर पुरुष ज्योति निरंजन की उत्पत्ति अक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा से हुई। और वो अक्षर वही दिव्य परम पुरुष, वो सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वही धार्मिक अनुष्ठानों में पूज्य है। अब देखना, वो जड़ है, वो मूल है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, उसी की पूजा से लाभ होता है। देखना अब तीसरे अध्याय का 14 और 15 श्लोक आप देखिएगा। अध्याय नंबर 3 का यहां देखना, ये 14 और 15 यहां देखना। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। ऊपर देखिए, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों को तो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, और कर्म समुदाय को वेद क्या लिखा है, ब्रह्मो उद्भव, ब्रह्म उद्भवम। इन्होंने यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। नहीं, राजा का अर्थ संविधान नहीं हो सकता। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, वेद भगवान का संविधान है। तो इन्होंने ना ज्ञान होने से यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म लिखो, यानी ज्योति निरंजन क्षर पुरुष। यहाँ ब्रह्म से उत्पन्न हुए ये कर्म हमारे लगे तो काल के लोक में आए तो हमने ये कर्मों का फल भोगना पड़ा, कर्म करने पड़े। तो ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुए, ये देखना। कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न, और ब्रह्म को यानी यहाँ वेद अर्थ कर दिया, गलत किया इन्होंने। यहाँ ब्रह्म को यानी क्षर पुरुष को, ज्योति निरंजन काल को, अक्षरम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि वो सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ही सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। परम अक्षर यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य एक पूर्ण परमात्मा है, वही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वही यज्ञों में भगवान रूप में पूजा की जाती है, वही परमात्मा पूज्य है। उसके बाद हमारे कर्म बनते हैं, शुभ कर्म। वो कर्म जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, इन देवताओं के पास, ये फिर हमें देंगे। यदि हमने शास्त्रानुकूल साधना नहीं की तो ये कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। अब वो परम अक्षर ब्रह्म ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, यानी पूज्य है, वही मुख्य है। इसके लिए वो कौन है परम अक्षर ब्रह्म? ये गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 7, गीता अध्याय नंबर 7 के 29 में कहता है, ये देखिएगा, अध्याय 7 और नीचे देखिएगा इसी में 29, यहां लिखा है ते ब्रह्म तत्व। ये तत् ब्रह्म या ब्रह्म तत्व संस्कृत में उलट सुलट चला है। अब इसके बारे में यहां देखना है क्या लिखा है इन्होंने। सातवें अध्याय के 29 का अनुवाद है कि जो मेरी शरण होकर का, गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं तत्वदर्शी संत की खोज करके, उसके बाद जो इसको अपना धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत् ऊपर देखो ब्रह्म, फिर लाओ नीचे,
ये तत्, ये देखो तत् उस, और ब्रह्म माने ब्रह्म, उस तत् ब्रह्म यानी उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। क्या कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित बना आश्रय बना करके तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में संकेत किया है। और उसके बाद जो तत्व, उस तत्वदर्शी संत के बताने के उपरांत जो पूर्ण रूप से परिचित हो जाता है उस तत्ब्रह्म से और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से, तो फिर वो इस संसार में कुछ नहीं मांगता, केवल जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। इसके बारे में 8वें अध्याय के, ये आपने पढ़ा 7वें का 29, ये 7वें का 29 पढ़ा आपने। ये देखो नीचे ये 30 है। ये वे तत्ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। तो यहाँ 8वें के प्रथम मंत्र में, 8वां अध्याय है, इसमें गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन ने प्रथम मंत्र में पूछा है 8वें अध्याय के में कि किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। यहाँ पूछा है कि किम तत् ब्रह्म। इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है। यहाँ देखना, ये दो यहाँ देख, ये तीसरे श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है, नीचे देखिए, वह परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म, वह परम अक्षर ब्रह्म है जिसके बारे में 7वें अध्याय के 29 में कहा है वो तत् ब्रह्म। तो इसी के बारे में तीसरे अध्याय के 14-15 श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म ही, वो परम अक्षर, परम देव पुरुष, पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। दसवां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। पुण्यात्माओं, जब किसान जो होता है, हमने खूब ऐसी स्थिति देखी, कुछ एक ऐसे गरीब किसान होते थे जिनके पास बीज बीजने का भी के लिए भी अपने घर से बची हुई कणक नहीं होती थी, ना गेहूं होते थे, ना ज्वार होती थी, ना बाजरा होता था। वो बच्चों को मोल लेकर के खिला रहे थे, फिर भी बीज भी वो उधार या ऋण लेकर के बीज अवश्य बीजते थे। उनको पता था कि बीज बीजूंगा, चाहे उधारा लूँ चाहे मोल ला के बीजूँ, यही मुझे धनी बनाएगा। और ऐसा ही होता था। फिर बढ़िया फसल लग जाती, वो उधार भी उतर जाती और घर में भी काम बढ़िया अच्छा हो जाता। ऐसे ही ये जो धर्म है, जो पुण्य है, ये आपने बीजना पड़ेगा। चाहे एक रोटी कम खाओ, क्योंकि हम इतने निर्धन हो गए, युगों युगों के इस काल के जाल में भरमते भटकते, शास्त्र साधना करके दोषी हो गए और गलत पाप कर्मों की गठड़ी बांध ली। पुण्य कोई बना नहीं। अब पुण्य बनाने का समय मिल गया, विधि मिल गई। अब भी हम कोई पीछे रहेंगे तो हम बिल्कुल डल स्टूडेंट हैं, फिर हम अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, है गुरु की आज्ञा माहे रहीजे। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी जो है सुरतुरु, होए होए, सुरतुरु कहते हैं वो कल्प वृक्ष। कल्प, सुर माने देवताओं का, तरु माने वृक्ष। देवताओं का पेड़ एक, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। तो कहते हैं गुरु जी जो पूर्ण संत होंगे वो कल्प वृक्ष भी होते हैं। सुरतुरु सुरधेनु समाना। गुरु जी में दोनों ही गुण है। कामधेनु होती है देवताओं की गाय, जो उनको प्रार्थना से जो मांगते हैं वो देवता लोगों को प्रदान करा देती है। तो उसको, तो गुरु जी में वो गुण भी बताए हैं कि गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना और पावे चरण मुक्ति परवाना। है अब जैसे सुरतुरु
कल्प वृक्ष तो केवल खान पीन की चीज देगा, ऐश्वर्य के साधन देगा, ऐसे कामधेनु भी, लेकिन गुरु जी के अंदर वो तो गुण है ही है, और फिर मोक्ष देगा, ये और एक्स्ट्रा गुण है गुरु सतगुरु में। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना, तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश लेवे कति। गुरु जी जब धारण करे, तब धारण करे जब आपका पूर्ण विश्वास हो जाए कि अब ये मार्ग मुझे सही मिल गया, और फिर कहते हैं ब्लाइंड फेथ करे, फिर समर्पण कर दे। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश लेवे, सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। फिर कोई भी कुछ कहे, ये साधना ठीक नहीं, ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, चाहे आपका मन भी पुराने रंगों ने फिर उठा के पटके, कहते नहीं, सब बकवादों को एक तरफ रख दे, गुरु की जो भी आज्ञा है उसी का पालन कीजिए। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे, गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो शेष रहनी गहनी सुख लय है। गुरु के सामने गुरु जी कह रहे हैं ऐसा है, आपको नहीं जी ऐसा है, तो नहीं जी ऐसा है, यहीं आपकी बात फेल होगी। गुरु के सम्मुख कोई भी ऐसा नेगेटिव वचन नहीं कहे, गुरु जी जो कहें, ज्ञान मार्ग में जो गुरु जी कहें वो फाइनल समझे। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जैसे कई भक्त कहते हैं जी हमने गुरु जी से पूछा था, नाम तो नहीं टूट गया, बोले नहीं टूटा, और हमने तो ऐसी गलती बन गई थी। गुरु जी ने कहा ना नहीं टूटा, तो वो जुड़ गया, और फिर उस गलती को त्याग देना चाहिए। जब कोई बन भी गई है तो ये नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे ही गुरु के प्रत्येक वचन का पालन करे, जो उनकी आज्ञा होती है समझ लेना चाहिए। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। अब हम कह देते हैं भाई आया नहीं, सत्संग में आया करो, अरे पिछली बार नहीं आया, क्या बात होगी, तो उसमें अटपट करने की आवश्यकता नहीं होती। गलती होगी जी आगे से आएंगे और कोशिश कराने की। झूठ नहीं बोल रहा है, नहीं हो गया था, नहीं, ये फिर यहाँ हम फेल होने लग जाते हैं। हम तो बार बार कहेंगे, क्योंकि टीचर का फर्ज बना है, जो विद्यार्थी अब्सेंट रहता है ज़्यादा उसको टोकेगा, भाई क्यों नहीं आया कर, नहीं तो बात बिगड़ेगी, तेरे लेक्चर कम हो जाएंगे। तो हम तो बार बार टोकेंगे कि आप अवश्य आओ। पर वही बात है, जितनी जमानत आपकी परमात्मा लेते रहेंगे, आप जितनी श्रद्धा रखोगे, उतने दिन की जमानत परमात्मा ही लेगा। फिर आपको काल के कोल्लू तो छुटवा के लाओगा, यानी छूट सकता उस परमात्मा के हुक्म बिना। उसका हुक्म जब होगा, जब हृदय से आत्मा रोएगी। आत्मा का साथी है वो, मन का साथी नहीं है। शिष होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचारे। ऊपर तो मीठा बोला, अंदर से कपट रखे। सो शिव जो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। कहते गुरु के मिले बिना, गुरु से तू मेरे जैसा भाव नहीं बना लेगा, तब तक तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शिष होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराज जाके मुग दर चाखे। जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ही। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित गर्भ नरक में पढ़ही। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु के अतिरिक्त आप किसी में और आस्था रखते हो, किसी देव में या अन्य में, तो उस पशु को कहते फोकट ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है उसको। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन्ना सुर बहुत बिगोई। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा शिष लोप जो करही। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भागत सब कोई।
परमात्मा कहते हैं जो गुरु के सामने अटपट करता है, छल कपट करता है, कहते वो पार नहीं हो पाओगा। कति सच्चे हृदय से गुरु के सम्मुख ऐसा समझो कि हम भगवान के सम्मुख जा रहे हैं। 10 साल ये रिहर्सल करनी है आपने, नहीं तो फिर हम ऊपर तो पटक दिए जाएंगे और फिर वहां के पटके हुए कहते हैं फिर जल्दी सी नहीं संभाले जाएंगे। सम्मुख गुरु की आज्ञाधार है और पीछे तो सकल निवार है। मुख पर तय कर ये हाँ जी और बाहर जाते अपने हिसाब से सोचो नहीं ऐसे क्या है, फिर देखेंगे। कहते वो सम्मुख गुरु की आज्ञाधार है और पीछे ते सकल निवार है। सो से घोर नरक में पढ़ी रुद्र राध पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परमाना घर पर जाए करे विज्ञाना। गुरु के सामने तो हाँ भर ले यश कर दे और घर जाकर नो के इतना के दान होया करे, नो कड़ा उसका है, रोज कैसे जाऊँ अगर हैं। तो कहते इस तरह की विज्ञान नहीं बनावे, अपने आप को सियाना नहीं बनना भगवान से ज़्यादा। ठीक है नहीं आ जाता है, अर्ज करे भगवान दिन दियो मैं भी आऊँ आपके चरणों में। यही अर्ज करता रहे परमात्मा, वो दिन देना है परमात्मा, आप हमें छुट्टी दिलाना इस काल के दिन देते हैं ताकि हम आपके वचनों का पालन कर सकें। जहाँ जावे ता निंदा करही सो शिष क्रोध अग्नि में जरही। ऐसे शिष को ठाहर नाही गुरु विमुख लोचत है मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी साखी शब्द सब यूं बाकी। मानुष जन्म पाए कर खोवे सत्य गुरु विमुखा युग युग रोवे। गरीब गुरुद्रोही की पैड़े पर जय पग आवे वीर। 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। जो अपने गुरुदेव की निंदा करता है उसके पास बैठना भी नहीं चाहिए आपको, उससे मिलने के लिए भी नहीं स्पेशल जाना कभी जाना चाहिए। और कोई घर में हो जा भाई बहन पत्नी पति तो कहाँ जाएं, नहीं। उसके लिए कहा कि सुनकर भी नहीं सुने, उसकी कही हुई बातों पर अमल नहीं करे, तो उसकी पैड पे पैड नहीं धरी आपने, उसके पग चिन्हों पर नहीं चले आप। कहते हैं गुरुद्रोही की पैड पर जय पग आवे वीर। 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। गुरुद्रोही निकम्मा आदमी जो गुरु जी की निंदा करता है ऐसे सतगुरु की, कहते हैं उसकी आमा हानि मिलावे बिल्कुल भी नहीं। तो कहते हैं 84 लाख फिर नरक में जाओगे। परमात्मा साक्षी कह रहे हैं गरीबदास जी के मैं कबीर परमात्मा की साक्षी करके कह रहा हूं, ये भगवान कबीर साहब ने मुझे बताया। जान बूझ साची तजय और करे झूठ से ने। जाकी संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। जो जानबूझ कर बकवाद करे ऐसे सच्चे मार्ग न छोड़कर दूर चला जाता है, आन उपासना में लगता है, कहते हैं उसकी संगत तो स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। ताते सतगुरु शरणा लीजय कपट भाव सब दूर करी जय। योग यज्ञ तप तान करावे गुरु विमुख फल कबू न पावे। फिर वहीं जाकर खड़ा करते हैं परमात्मा कि गुरु के बिना कोई भी आप पुण्य करोगे, योग यज्ञ तप दान करा। यहां तप से तात्पर्य हठ योग से नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 25 से 27 में कहा है कि जो तप जो है, जैसे गुरु की वचन पालन करने में जो तप, दान धर्म करने में जो तप माने जो, जैसे आप गुरु वचन पर का पालन करते हो, भाई ये साधना नहीं करनी, ये नहीं करनी, या पूजा नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, तो उसमें जो भी बाधाएं आपके सामने आती हैं उनका संघर्ष करके उनको निमटना, उनसे वो संघर्ष, वो तप, यहाँ उस तप की तरफ संकेत है, ना कि अन्य तप की तरफ। दो कर जोर गुरु के आगे करे वो विनती चरण न लागे। कैसे रहे गुरु के सामने? दो कर जोर गुरु के आगे
करबो बिनती चरणों लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मेटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। इस तरह का भाव प्रभु गुरु जी के सामने बनाए, जैसे प्रभु के सामने हम होते हैं। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। हे गुरुदेव मैं तो अनाथ जीव हूँ, अब पता चला मुझे मेरा यहाँ कोई नहीं है और इस संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ। मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे बचा लो, मुझे उपदेश दे दो, अपने चरणों में रख लो। दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण बहुत दुख छुड़वाओ। तीसरा सार नाम प्राप्त करने के लिए जब आए तो कैसे बोलना होता है। कई बुढ़िया कहेंगी वो तीसरा नाम दे देना, वो तेरा गजब, ये जानू कसोला मांगन आई है, ये तो भगवान मानना है, इसमें बोलना कम से कम सीखो, जब तो सार नाम मिलेगा। दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण बहुत दुख छुड़वावो। यो आदीन हो ऐसे जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे। ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे है, बुरो होन को पंथ छुड़ावे। ऐसे शेष उपदेश ही पाई, होए देव दृष्टि पुरुष पर जाई। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे। होवे दुखी संसार में, आगे यम के फंद। सत सही।